ऑल राइट, एक एंट्री हमने कॉल में बनाई, 183 का रेट लिया है और ये आपको यहाँ पे जो प्राइस है जैसे 183 की है तो ये प्राइस पहले इसी इंट्राडे के दौरान आई हुई है कि नहीं वो देखो। तो देखिए 183 की प्राइस ये चौथी बार ये आई है, मतलब पूरे दिन के दौरान जब प्राइस यहाँ से अपसाइड गई थी, एक मोमेंटम दिखाई थी, उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट हुआ, ये वापस प्राइस अपसाइड जाने की कोशिश कर रही है। ये 183 की प्राइस क्यों हमने सिलेक्ट की है ये थोड़ा आपको समझना है। तो आपको ये 183 की प्राइस जब पहली बार 183 पे कॉल आया था उस टाइम पे आपको ओआई को आपने कोई मार्क किया था अपनी नोटबुक में? अगर किया होगा तो अभी 183 पे जो प्राइस आई तब हमें ये समझ में आता है कि यहां से ओआई क्या करने वाला है। आप समझे नहीं समझे? ये कुछ ऐसा मामला है, इसको आपको सही तरीके से समझने के लिए आपको पहले तो ओआई आपके पास होना चाहिए, पुराना ओआई, यानी कि इससे पहले जब प्राइस 183 पे 24,400 का कॉल का ओआई 183 पे जब पहले प्राइस आई थी उस टाइम पे जो ओआई आपके पास अगर मार्क है तो अभी प्राइस वापस से उसी प्राइस 183 पे वापस आई है, ऊपर घूम के ऊपर जाकर फिर प्राइस नीचे आई, वापस 183 पे आई। तो उस दौरान ओआई की जो ट्रिक है वो सेट होती है हमारी, और वो कंप्लीटली अगर सेट हो जाए तो फिर हमें वहां से बाइंग करना ही पड़ता है। फिर भले ही चाहे ये बड़ी रेड कैंडल बनी हो, छोटी रेड बनी हो, गिर रहा हो, गिरते गिरते पूरा ठप हो चुका हो, फिर भी हमें वहां पे ट्रेड आंखें बंद करके लेना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई सहारा नहीं है ट्रेड लेने के लिए। हम प्राइस विज ओआई, ओपन इंटरेस्ट, इसको देखकर ट्रेड करते हैं। जहां पे ये कोई भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे ये 24,400 की स्ट्राइक प्राइस है, 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पे क्या हुआ, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी कि प्राइस एक ही बड़ी रेड कैंडल यानी कि 20 पॉइंट से ज्यादा की बड़ी रेड कैंडल बनी, और वो कहां पे आके रुकी, 183 पे ग्रीन कैंडल वापस बना ली। तो हम रुक गए, थोड़ा इंतजार किया कि प्राइस क्या करना चाहती है, यहाँ पे एक्चुअल में करना क्या चाहती है, क्योंकि आगे भी 183 से वो क्रॉस कर गई थी। तब जो ओआई था वो छोटा ओआई नहीं था, वो कोई स्मॉल ओआई नहीं था कि उसको नजरअंदाज किया जाए। यानी कि प्राइस विज ओआई ये देखने का एक शानदार तरीका, एक सिंपल ट्रिक है। उसको सिर्फ आप नोटबुक में नोट डाउन करते जाते और जहां पे भी ओआई में आपको उथल पथल दिखने को मिले ना, यानी कि वो प्राइस आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। वो प्राइस पे जब वापस प्राइस कभी भी आती है, आज आए कल आए, और उस टाइम पे वापस आप ओआई को देखो तो वापस उथल पथल वहां पे देखने को मिले, तो वहां पे आपकी सेट हो जाएगी ओआई, और वहां से आपका ट्रेड भी बन पाएगा। जैसे हमने 183 का प्राइस लिया, इससे पहले हमने कौन सा ट्रेड किया था, पुट का ट्रेड किया था, और पुट में हमें बहुत ही बढ़िया इनाम मिला, बहुत ही बढ़िया। वो ट्रेड देख लेना, आप खुद देख लेना। लेकिन अभी हमें इसमें कितना टारगेट लेना है, तो ये 20 पॉइंट मिनिमम देने वाला है, यानी कि 183 से हमने बाय किया है तो 203 तक हम इंतजार करेंगे, और 203 तक क्या है, रेजिस्टेंस भी है, तो वहां पे हम एग्जिट भी कर लेंगे। वहां पे बड़ा टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसने मोमेंटम मॉर्निंग में कर चुका है। अब ये एक रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के बाद एक जो ओआई ट्रिक के हिसाब से हमारी सेट हुई एक बाइंग एंट्री है, तो वहां से हमें 20 पॉइंट की एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमें, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि 183 से ही मुझे लेना है, कॉल लेना है या फिर पुट, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जहां पे 183 की प्राइस, 24,400 का कॉल, यहां से मोमेंटम आ सकता है। हम एडवांस में वहां पे पोस्ट कर सकते हैं और उसका बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। अब बड़ी रेड कैंडल बन गई भैया,
तो क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। 183 से हम स्टॉप लॉस कितना लगाते हैं, तो 10 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि 173 पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसका 2 गुना अपना टारगेट रखेंगे, यानी कि 20 पॉइंट का अपना वहां पे टारगेट रहेगा। बाकी रेड कैंडल बन रही है, डरना नहीं है, हमें सिर्फ इंतजार करना है, या तो स्टॉप लॉस ले ले या तो टारगेट दे दे, क्योंकि यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर प्राइस अपसाइड जाने के चांस बढ़ा रहा है, यानी कि ऊपर जाने के चांस बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ इंतजार करना है। ओआई ट्रिक सेट हो चुकी है, बेस्ट एंट्री मिल चुकी है। अभी आपको लग रहा है कि ये तो गिर रहा है, बड़ी रेड कैंडल वापस बन गई, आपको डर लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम नहीं आ सकती है, और फिर जब मोमेंटम आ जाए तब फिर आपको ये लगे कि अरे ये तो मेरा सेट था, मेरा सेटअप बन चुका था, मुझे लेना था लेकिन मैं डरा नहीं लिया, ले लिया होता तो अच्छा होता, और बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। उससे ऐसा कि आपका ओआई ट्रिक सेट हो चुका है, डर लग रहा है, क्वांटिटी छोटी कर लो, लॉट छोटे कर लो और छोटी सी ट्राई करो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा इस तरह के ट्रेड में। और यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटे हैं, अगर मैं यहाँ पे 10 पॉइंट का नहीं 5 पॉइंट का भी लगाना चाहूं ना, तब भी मैं लगा सकता हूं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंतजार करना है, डरना नहीं है, इंतजार करना है। सही एंट्री मिली है, प्राइस विज ओआई का ये ट्रिक है, बेहतरीन काम करता है, अच्छा एक्यूरेसी मिलता है। ठीक है, हम थोड़ा और इंतजार कर लेंगे क्योंकि टाइम तो लगा सकता है, थोड़ा लगाएगा भी। ठीक है, देखिए दोस्तों, थोड़ा साइडवेज जरूर हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप देखोगे तो इतनी अच्छी बड़ी रेड कैंडल के बाद भी प्राइस नीचे नहीं जा पा रही है, वहीं पे रुकी है जहां से हमने बाइंग किया है। और 10 में से 8 ट्रेड आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं जहां पे हम बाइंग करते हैं, वहीं से प्राइस अपसाइड चलना शुरू करती है और एक अच्छा टारगेट भी देती है। 10 में से 1-2 ट्रेड ऐसे होते हैं जो परेशान करते, थोड़ा नीचे जाते फिर अपसाइड, या तो ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है कि आपको ये प्राइस अच्छी तरीके से निकालना आना चाहिए, यानी कि ये प्राइस तभी निकलेगी जब आप ओआई ट्रिक को पकड़ोगे। ओआई ट्रिक पकड़ना जब सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे 183 की प्राइस से ही इसको ट्रेड करना है। ठीक है, तो आप उसी प्राइस पे लिमिट ऑर्डर सेट कर लो, लिमिट ऑर्डर से ट्रेड कर पाओगे। आपको दिन में ये मौका ये बार बार देता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5 बार भी ये मौका देता है ट्रेड करने के लिए। निफ्टी का कॉल और पुट, ना इंडेक्स की जरूरत ना इंडिकेटर की जरूरत, और सबसे अच्छा है कि एक्यूरेसी काफी अच्छी मिलती है, बहुत ही बेहतरीन एक्यूरेसी मिलती है। अब निकला है, हमें कहाँ तक वेट करना है, हमें 20 पॉइंट तक तो वेट करना है, 20 पॉइंट तक तो वेट करना ही करना है। यानी कि आपकी बाइंग अगर यहाँ से ही 183 से हुई है तो हमारा 20 पॉइंट होगा 203, यानी कि ये जो रजिस्टेंस, अभी ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस जो बनाया है ना, उससे पहले पहले ही अपने 20 पॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, और रजिस्टेंस पे आएगा। ओआई को आप देखना, यहाँ पे अगर कभी कभी देखिए यहाँ पे जैसे हुआ था कि यहाँ पुट में रजिस्टेंस था, उसने सीधा निकाल दिया था, यहाँ पे नहीं ये, हाँ ये वाला रजिस्टेंस था, तब तो आपको बड़ा मतलब बैठे थे 20 पॉइंट लेने के लिए और आपको मिल गए कितने पॉइंट, ज्यादा ही मिल गए। तो ऐसा भी होगा, ऐसा भी मार्केट आपको देगा, लेकिन उसकी उम्मीद आप मत रखो। मार्केट दे देगा, बिना पूछे आपको दे देगा, कभी भी दे सकता है बड़ा। जैसे यहाँ पे हमें पुट में मिल गया तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा अभी टारगेट जो है वो 20 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, हमें इंतजार करना होगा। 183 से देखिए 190 के ऊपर ऊपर प्राइस आ गया है, 10 पॉइंट बिल्कुल नियर बाई आ चुका है, ज़्यादा दूर भी नहीं है टारगेट। बस इंतजार करोगे तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। राइट दोस्तों, तो देखिए अपने 20 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने बताया था कि ये रेजिस्टेंस तक प्राइस आएगा, 20 पॉइंट भी हो जाएंगे। हमने जब ट्रेड लिया तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई है तो और गिर जाएगा और गिर जाएगा, और तो देख लो और गिर गया। नहीं समझ में आता है तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे हम जैसे ये 183 की प्राइस है तो एडवांस में ही हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं, और उसका फायदा चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें।
ठीक है, तो ये था अपना आज का बेहतरीन ट्रेड जो हमने इससे पहले ये पुट वाला भी आप देखो एक अच्छी मोमेंटम, इसके बाद ये भी, इससे पहले भी कॉल, उससे पहले भी कॉल का एक मोमेंटम। तो ये भाई ओआई ट्रिक है ना, ओआई ट्रिक उस पे डिपेंडेड है कि ओआई ट्रिक के हिसाब से, ना कि हम यहाँ पे देखिए कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, ठीक है, कोई प्राइज एक्शन नहीं, ओआई सेट हुआ हमें ट्रेड लेना होगा, मैंने बताया ओआई सेट हो गया हमने ट्रेड ले लिया। यहाँ पे था तब भी एक चीज बताई कि जहाँ पे भी हम ट्रेड करेंगे ना वहां से प्राइस अपसाइड चलना शुरू कर देगी, यानी कि 10 में से 8 ट्रेड ऐसे हमारे चले जाते हैं जहां पे ट्रेड करने के बाद प्राइस अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। तो ये 183 की प्राइस ऐसी कौन सी प्राइस थी, क्यों वहीं से प्राइस अपसाइड गई, क्यों हमने वहीं से ट्रेड किया? ये है ओआई, ये है ओ वाई। और ओ वाई को मैंने अच्छी तरीके से आपको आगे भी बताया है, आगे के वीडियो देखिए ना समझ में आए तो, क्योंकि ओ वाई ही है, क्योंकि जो सेलर्स है ना उसके पास सेल क्वांटिटी पड़ी है और वो सेल क्वांटिटी को एग्जिट करना जब चाहता है तो क्या करता है, बाई करता है। और उसके पास कोई छोटी क्वांटिटी होती नहीं, बड़ी क्वांटिटी होती है, बड़ी क्वांटिटी जब वो बाई करता है तो इस तरह की मोमेंटम आती है और उसी का फायदा हमें लेना होता है। और ये समझने के लिए हमें ओ वाई को देखना पड़ता है, क्योंकि ओ वाई हमें बताता है कि यहाँ पे सेलर्स है नहीं है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, किस में है। ठीक है, चलिए कोई दूसरा ट्रेड मिलेगा तो उसको भी हम करेंगे।